सोचते हो कि मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मसला क्या है और कौन सा वो काम हो सकता है जिससे पाकिस्तान को बदला जा सकता हो? डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से इस बात को देखते हैं। अगर हम इकोनॉमी या स्टेबिलिटी या बहुत सारे और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अगर हम उनकी तरफ जाते हैं सो बहुत ज़्यादा एक मिस्टेकन और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल राउट हो जाएगा वो हमारे पास। यहाँ पर मैं दोबारा एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करने वाला, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ मच ऑफ अ डिज़ास्टर आवर एजुकेशन सिस्टम इज़. But jokes aside, or facts aside actually, because it's very much a real thing, हमारे पास बहुत सारी इश्यूज़ है पाकिस्तान के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम अवेयरनेस. यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में कोई नहीं पहचानता. देयर इज़ नो आइडियाज़ अबाउट दैट एंड इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. यहाँ पर एवरी प्लेस इज polluted, it's disgusting, it's dirty, there is no maintenance in Pakistan, there is no political stability in Pakistan, no economic stability in Pakistan, there is no sense of understanding in Pakistan. The rulers that are on top of us, वो ये समझ नहीं रहे कि पाकिस्तानी लोग क्या फील कर रहे हैं. दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, दे आर नॉट ट्राइंग टू व्यू इट. वो अपने एंगल से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. एंड आई नो वेरी वेल कि अगर मैं भी एक प्रेसिडेंट होता और मुझे कोई कहता कि तुम पूरी ज़िंदगी कौम के लिए काम करो और अपनी ज़िंदगी वैसे ही ज़ाया करो, या तुम ये सारा का सारा पैसा इस्तेमाल करो अपने फ़ायदे के लिए, तो ऑफ कोर्स मैं यही कहूँगा कि मैं सारा पैसा इस्तेमाल करूँगा. और ऐसा नहीं एक्ट करना. Nobody says this in the comments, or nobody dare to say this in the comments that oh no मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक बहुत अच्छा बंदा हूँ. यही डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि मैं फ्री इलाज करूँगा, इन्हीं की पेमेंट्स फिर 10,000 और 20,000 से ज़्यादा होती हैं. हर एक बंदा ग्रीडी है, ये ह्यूमन नेचर के अंदर है. और जब तक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी के पाँव को मारने को, किसी को पीछे छोड़ने को, किसी से आगे जाने को, हम लोग वो अपॉर्चुनिटी पिक करते हैं. और ऐसी एक प्रिसीजन के साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया बाकायदा. स्कूल टाइम से लेकर स्कूल में भी हमें यही सिखाया जाता है कि देखो, अगर एक बंदा आपको एक थप्पड़ मारे आप 10 मारो. अगर एक बंदा फर्स्ट आ रहा है तो आपने भी फर्स्ट आना है. कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस, एक एनवी, एक जेलिसी और एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है. और यही बच्चे कल को फिर यही टॉक्सिसिटी फिर फैला रहे होते हैं टूवर्ड्स देयर अदर पीपल, टूवर्ड्स देयर फेलोज, टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, टूवर्ड्स देयर फैमिली एंड टूवर्ड्स अदर्स. और यही फिर स्प्रेड आउट होके एक टॉक्सिक सोसाइटी और एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाती है. अच्छा हसनैन, आखिर में एक मुख्तसर सा मैसेज आप गवर्नमेंट को निज़ामी तालीम के लिए क्या देना चाहोगे और पेरेंट्स के लिए? मैं सिंपल अल्फाज के अंदर यही कहना चाहूँगा. सीरियसली बात पर आऊँ तो आई वुड लाइक टू टेल द गवर्नमेंट कि थोड़ी सी आप एक, बिकॉज आर लीडर्स आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हमारे लीडर्स लंदन में अक्सर होते हैं, अक्सर कहाँ पर. तो अगर आप इतना जा रहे हो तो कम से कम ये तो सीख लो कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सेक्टर में, फूड सेक्टर में हो क्या रहा है, ये तो थोड़ा सीख लो एंड इम्प्लीमेंट दैट. मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा एक एडवांस नया सिस्टम दो. कॉपी पेस्ट कर लो, वियतनाम के पास चले जाओ, जापान के पास चले जाओ. नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग नहीं सॉरी, पर रादर नियर कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ हमारी तरह, और उनको देखो. हिरोशिमा नागासाकी, द वियतनाम वॉर, एंड दे रिकवर्ड सो वेल. हमारे पास तो वॉर ही नहीं हुआ, तो कहाँ से, एक्सेप्ट द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अ लॉट ऑफ वॉर्स, कहाँ से. देयर इज़ बिन मोर देन 70 years एंड येट पाकिस्तान कोई प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा. सो आई वुड रिकमेंड दैट. एंड पेरेंट्स के लिए वर्क ऑन योर चिल्ड्रंस नरिशमेंट एंड प्लीज़ ट्रीट देम विद अ सेपरेट ट्रीटमेंट. अब ऐसा ना करें कि एक बच्चा है वो कुछ नहीं कर सकता, सो यू कंपेयर हिम विद अनदर किड कि देखो वो इस तरह कर सकता है, वो इस तरह कर सकता है. जो आपका बच्चा कर सकता है वो भी नहीं कर सकता. एवरी किड इज़ डिफरेंट एंड यूनिक इन इट्स ओन सेल्फ. हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, हर एक इंसान की आई शेप सेम नहीं होती, हर एक इंसान की स्टोरी सेम नहीं होती. सो उसके एक्सपीरियंसेस और इसके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं. वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आता है या वो फॉर एग्जांपल काम करता है, उसके पीछे क्या पता कि उसके पेरेंट्स की एक होप हो, वो क्या पता कि उसका एक गरीब बैकग्राउंड हो, वो मेहनत कर रहा है अपनी. एक अमीर माँ बाप का बच्चा जिसको पता है कि अगर मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ बिजनेस मुझे मिलेगा और मैं करोड़पति हूँ, तो वो क्यों मेहनत करे फर्स्ट पोजीशन के लिए, जबकि मायने ही नहीं है फर्स्ट पोजीशन या एक हाई लेवल की मायने ही नहीं है. सो सिंपल अल्फाज के अंदर दैट वुड बी ऑल.
Thank you so much, and that's all.